I'm Supriya and you are watching 4 PM Bollywood। साल 2024 कई सितारों के लिए बेहद खास रहा तो कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए बेहद बुरा साबित होता दिख रहा है। साल 2024 को शुरू हुए अभी महज 2 महीने ही हुए हैं। इन 2 महीनों में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों के नाम सामने आए हैं जो अपनी शादी के टूटने का ऐलान कर चुके हैं। इन सितारों की लिस्ट में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं साल 2024 में किन स्टार्स की गृहस्थी में उथल पुथल की खबरें सामने आई हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो बात करते हैं दिव्या खोसला कुमार की। टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से पति का सरनेम कुमार हटा दिया है। साथ ही फिल्म एक्ट्रेस ने टी सीरीज को भी अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद ये खबरें जोरों पर हैं कि इनकी शादी में दरार आ चुकी है। दिव्या खोसला कुमार बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्म मेकर और एक्ट्रेस में से एक है। वे अक्सर अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत लुक के चलते लाइमलाइट में बनी रहती हैं। दिव्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने फेमस म्यूजिक लेबल टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार से शादी की थी। इस कपल ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस जोड़ी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि 2018 में भूषण कुमार पर एक महिला ने आरोप लगाए थे। महिला ने मी टू आंदोलन के मद्देनजर संगीत दिग्गज के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे और इसके चलते भूषण कुमार को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी पत्नी दिव्या उनके सपोर्ट में आगे आई थी और ऐसी सभी अफवाहों को उन्होंने बेसलेस बताया था। दिव्या ने कहा था, मेरे पति टी सीरीज को आज जिस मुकाम पर लाए हैं वह पूरी तरह से कड़ी मेहनत के दम पर है। हालांकि मी टू आंदोलन समाज को साफ करने के लिए है, लेकिन ये दुखद है कि कुछ लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया है। मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ क्योंकि उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा किया है। He is a person full of values and principle. It is unfortunate that people make baseless allegation without facts and evidence. ईशा देओल और भरत तख्तानी। अदाकारा ईशा देओल और भरत तख्तानी के भी रिश्ते में काफी वक्त से तनाव की खबरें थी। इस स्टार कपल ने 12 साल की शादी तोड़कर अलग रहने का फैसला किया है। एक्ट्रेस ईशा देओल ने बकायदा एक पोस्ट के जरिए अपनी शादी के खत्म होने की जानकारी फैंस को दी थी। बॉलीवुड के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में भरत तख्तानी संग अपने तलाक की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था। ईशा और भरत की 12 साल की शादी टूट गई थी। इस कपल की 2 बेटियां भी हैं। वहीं अब खबरें आ रही हैं कि बेटी ईशा के तलाक से उनके पिता धर्मेंद्र काफी दुखी हैं। वे चाहते हैं कि ईशा अपने इस फैसले के बारे में दोबारा सोचे। आपको बता दें कि ईशा और भरत दोनों धर्मेंद्र के बहुत करीब हैं। भले ही धर्मेंद्र अपनी बेटी के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका स्ट्रांगली मानना है कि माता पिता के सेपरेशन का बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक वे वास्तव में दुखी हैं और यही वजह है कि वे चाहते हैं कि वे अलग होने पर दोबारा सोचें। ईशा और भरत की 2 बेटियां राध्या और मिराया हैं। वे अपने नाना नानी के बहुत करीब हैं। अलग होने से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और इसलिए धर्मेंद्र जी को लगता है कि अगर शादी बचाई जा सकती है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। बता दें कि 12 साल साथ रहने के बाद दोनों ने एक स्टेटमेंट जारी कर खुलासा किया है। उन्होंने म्यूचुअल एंड कॉर्डियल तरीके से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा, हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारे लिए हमारी बेटियां प्रायोरिटी रहेंगी। हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि ईशा की मां और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपनी बेटी के फैसले के सपोर्ट में हैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। दलजीत कौर और निखिल पटेल। अदाकारा दलजीत कौर ने बीते साल ही एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल संग धूमधाम से शादी रचाई थी। कुछ दिनों पहले ही अदाकारा दलजीत कौर ने अपने पति की सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम से हटा दी, साथ ही उनका सरनेम भी हटा दिया, जिसके बाद उनके रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आई।
टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने पिछले साल केन्या के बिजनेसमैन निखिल पटेल संग दूसरी शादी की थी। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि एक्ट्रेस की शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। रूमर्स फैले हुए हैं कि एक्ट्रेस की दूसरी शादी भी ठीक नहीं चल रही है। पिछले साल मार्च 2023 में दलजीत कौर ने केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी। निखिल संग दूसरी शादी करने के बाद दलजीत कौर अपने बेटे जेडन संग केन्या शिफ्ट हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दलजीत और निखिल काफी समय से खुश नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि कपल शादी के तुरंत बाद परेशानी का सामना कर रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे इनकम्पैटिबल हैं। वहीं शादी के 11 महीने बाद दलजीत केन्या से भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने इंस्टा से अपने पति निखिल संग अपनी सारी फोटो डिलीट कर दी थी। साथ ही पटेल सरनेम भी हटा दिया था। इसके बाद से रूमर्स फैलने शुरू हुए कि दलजीत की दूसरी शादी भी ठीक नहीं चल रही और उनका निखिल पटेल संग तलाक हो सकता है। बता दें कि दलजीत कौर की पहली शादी टीवी एक्टर शालीन भनोट से साल 2009 में हुई थी। एक्ट्रेस को अपनी पहली शादी में डोमेस्टिक अब्यूज का सामना करना पड़ा था। दलजीत कौर ने कहा था कि शालीन भनोट संग शादी के दूसरे दिन ही उनकी लाइफ में परेशानियां शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके ससुराल वाले शादी में मिले गिफ्ट से खुश नहीं थे। दलजीत ने शालीन भनोट पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और साल 2015 में इस जोड़ी का तलाक हो गया था। दलजीत कौर और शालीन भनोट का एक बेटा जेडन है। शुभांगी आत्रे और पीयूष पूरे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है फेम एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे ने भी इस साल अपने पति पीयूष पूरे संग अपनी शादी के खत्म होने का ऐलान किया है। दोनों ने शादी के 19 साल बाद अलग होने का फैसला किया है। अंगूरी भाभी के किरदार से जानी जाने वाली शुभांगी आत्रे ने पीयूष पुरी के साथ अपनी शादी खत्म कर दी है। बता दें कि दोनों की शादी 2003 में हुई थी और उनके पास में एक बेटी भी है जो कि अब 18 साल की हो चुकी है। इसी के साथ बता दें कि शुभांगी आत्रे ने अपने पति से अलग होने की पुष्टि एक इंटरव्यू के दौरान की और बताया कि उन्हें अलग हुए 1 साल पूरा हो गया है। शुभांगी आत्रे बताती हैं कि हम दोनों ने अपनी शादी को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की थी, लेकिन शादी की नींव सम्मान और विश्वास के साथ साथ दोस्ती से मजबूत होती है। इतना ही नहीं, शुभांगी आत्रे बताती हैं कि हम अपने आपसी मतभेदों को सुलझा नहीं पा रहे थे और इसलिए हमने एक दूसरे को स्पेस देना ठीक समझा और अपने करियर पर ध्यान देने का फैसला ले लिया। शुभांगी आत्रे ने आगे बताया कि यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन मेरा परिवार मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। सालों का रिश्ता टूटता है तो मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, शुभांगी आत्रे ने अपनी 18 साल की बेटी आशी के बारे में भी बताया कि पीयूष और मैं दोनों ही अपनी बेटी के लिए आपस में कोई भी मतभेद नहीं रखते। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को उसके पिता का पूरा प्यार मिले, इसलिए पीयूष अपनी बेटी से हर रविवार को मिलने आते हैं। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक। सानिया और शोएब मलिक ने 2010 में शादी की थी। कहा जाता है कि शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 महीनों तक डेट किया था। शादी के लंबे वक्त बाद 30 अक्टूबर 2018 को शोएब और सानिया बेटे इजहान के माता पिता बने। गौरतलब है कि शोएब मलिक से शादी से पहले सानिया मिर्जा की उनके बचपन के दोस्त सोहराब से सगाई टूट चुकी थी, लेकिन इस साल टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा और उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर पति शोएब मलिक की भी शादी टूट गई है। टेनिस खिलाड़ी और शोएब मलिक की शादीशुदा जिंदगी में कई महीनों से तनाव की खबरें थी, जिसकी साल पुष्टि हुई है। दोनों ने 14 साल की शादी को खत्म किया है। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से अलग होकर शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद संग इस साल निकाह भी पढ़ लिया। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर की तीसरी शादी थी, जिसके बाद ही सानिया मिर्जा के शोएब मलिक से खुला की खबरें सामने आई। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।